त्रिमूर्ति ने 30 अगस्त के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की बात दोहराई। कहा, तालिबान अपने वादे पर बना रहे, अफगान की मिट्टी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। शिक्षा विभाग पुस्तकालयों के लिए खरीदी जाने वाली किताबों की जांचेगा। ISBN किताब खरीद मामला विवादित होने पर लिया फैसला। हिमाचल में 12 सितंबर तक सताएगा मौसम। सितंबर माह के अंत तक प्रदेश से मानसून के रुखसत होने की संभावना। दिल्ली में बारिश से हाल बेहाल, जल भराव होने से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। IGI एयरपोर्ट पर भी भरा पानी। शिमला शहर के लिए आपदा प्रबंधन की 4 नई योजनाएं विकसित, पार्षदों को दी जा रही जानकारी। और करनाल में चल रहा किसानों का धरना खत्म, नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता रही सफल। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीफ टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। भारत ने कहा है कि ये जरूरी है कि तालिबान अपने इस वादे पर बना रहे कि अफगान की मिट्टी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। इसके अलावा भारत ने उम्मीद जताई है कि तालिबान के शासन में अफगान के लोग बगैर रोक टोक के अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर सकेंगे। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस कार्यवाहक सरकार में नामित कई मंत्री आतंकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 30 अगस्त के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की बात दोहराई, जिसमें कहा गया था कि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को डराने या उस पर हमला करने, आतंकियों को पनाह देने और आतंकी गतिविधियों को साजिश रचने या उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए नहीं होगा। भारत लगातार UN में आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। त्रिमूर्ति ने कहा कि प्रस्ताव में कई सामूहिक चिंताओं और विशेष रूप से आतंकवाद को ध्यान में रखा गया है, जहां ये कहा गया है कि तालिबान अफगान की मिट्टी का इस्तेमाल प्रस्ताव 1267 के तहत नामित आतंकियों और आतंकी समूहों समेत आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जैसे बीते महीने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला देखा गया, आतंकवाद लगातार अफगानिस्तान के लिए बड़ा गंभीर खतरा बना हुआ है। इसलिए इस संबंध में किए गए वादों का सम्मान और पालन किया जाना चाहिए। किताब खरीद मामला विवादित होने के बाद शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए खरीदी जाने वाली करीब 2000 पुस्तकों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जांचे जाएंगे। जांच के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को किताबों के नंबरों की सूची भेजी जाएगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में किताब खरीद प्रक्रिया को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक वीरेंद्र शर्मा सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में बीते 4 माह से किताब खरीद मामले को लेकर विवाद चल रहा है। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान भी देश के कई प्रकाशकों ने चौड़ा मैदान शिमला में प्रदर्शन कर विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। शिक्षा सचिव ने बताया कि प्रत्येक पुस्तक को उसका अपना अनूठा संख्याक देने की विधि को ISBN कहा जाता है। इस संख्याक द्वारा विश्व में छपी किसी भी किताब को खोजा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फैसला लिया गया है कि 49 चयनित फर्मों की 2000 पुस्तकों के इन नंबरों की शिक्षा मंत्रालय से जांच करवाई जाएगी। अगर किसी पुस्तक का नंबर सही नहीं पाया गया तो उसे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। शिक्षा सचिव का कहना है कि पुस्तकालयों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट से भी 25% डिस्काउंट पर किताबें खरीदने का फैसला लिया गया है। किताबों की खरीद के बजट में ये स्पष्ट होता है कि सरकारी एजेंसी से भी किताबें खरीदना जरूरी होता है। इसको लेकर अगले सप्ताह अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अभी 2 दिन और मौसम खराब रहेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी, शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने प्रदेश से 20 से 25 सितंबर तक मानसून के विदा होने की उम्मीद जताई है। हिमाचल प्रदेश में सितंबर के अंत तक मानसून रुखसत होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का अलर्ट भी है, जिससे पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश होने से कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं भी पेश आई है। हालांकि इन घटनाओं से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। मानसून अभी अगले 48 घंटे अभी कंटिन्यूस करेगा और बारिश जैसे हिमाचल प्रदेश में हो रही है कंटिन्यू करेगी और उसके बाद फिर 12 तारीख के बाद मानसून में भी कुछ कमी आ जाएगी, बारिशें कम हो जाएंगी। लेकिन अभी 48 घंटे जो है प्रदेश के कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, आपने येलो अलर्ट भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ में जो कई बार जैसे पहाड़ी जिलों में फॉग आ जाता है, उससे विजिबिलिटी कम होती है, तो जो जनता है या कम्यूट करने वाले लोग हैं या टूरिस्ट हैं उनको दिक्कतें आती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और लैंडस्लाइड होने की संभावना भी है। सर अगर सर बात करें बारिश की, तो पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष पिछले साल से मानसून बेहतर है और सिर्फ चंबा और लाहौल स्पीति जिले हैं जहाँ भी बारिश कम है, सामान्य से डेफिशिएंट है। बाकी जिलों में लगभग सामान्य के आसपास है या थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल मानसून पिछले साल से इस साल। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में इस बार मानसून में सामान्य बारिश हुई है। विभाग का कहना है कि इस बार जुलाई माह के मुकाबले अगस्त में मानसून की बारिश कम हुई। कुल मिलाकर इस बार मानसून में सामान्य बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25 सितंबर तक मानसून के विदा होने की उम्मीद है। प्रदेश में बारिश होने से तापमान में भी कमी आई है। पिछले 18 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात से हो रही भारी बारिश के बाद दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर भी जल भराव हो गया। इसके चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़कों पर भी जगह जगह हुए जल भराव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान दिखे। आलम यह है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद में भी जगह जगह पर जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम है। सड़क पर वाहनों की गति धीमी हो गई है। वहीं दिल्ली में पालम स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में भी पानी भर गया है। रनवे पर भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के कारण 4 घरेलू उड़ानें और एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिल्ली से जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट की गई हैं। शनिवार सुबह से चल रही बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर के निचले इलाकों मसलन पुरानी दिल्ली के साथ साथ आईटीओ, राजघाट, धौला कुआं, मिंटो ब्रिज, आजाद मार्केट, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई जगहों पर जल भराव है। पुलिस ने कई सड़कों पर डायवर्जन किया है। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों को जल भराव वाले इलाकों में आवागमन न करने की सलाह दी है। देश की राजधानी दिल्ली में बरसात में हालात हमेशा ही खराब हो जाते हैं। यहाँ पर बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। सड़कें, गलियाँ पानी से लबालब भर जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं बन पाई है। नगर निगम शिमला में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और केंद्र सरकार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन परियोजना कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत शिमला शहर के लिए आपदा प्रबंधन की 4 नई योजनाएं विकसित की गई हैं, जिनकी जानकारी शिमला नगर निगम के पार्षदों को प्रदान की जा रही है। ये बात शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नगर निगम पार्षदों के लिए आयोजित आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। द रीव टाइम से बात करते हुए शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, 4 नई योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार शिमला नगर वासियों की आपदा के समय में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, इसके बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये 4 नई योजनाओं में सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, शिमला शहर के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं, फायर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और डिसेबिलिटी प्लान शामिल है। हिमाचल के शहरों और शहरी निकायों के तहत शिमला नगर में इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में पहल की है। उन्होंने बताया कि सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में चल रहे कार्यों एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजना और जिला आपदा प्रबंधन योजना को आधार बनाकर इस योजना को विकसित किया गया है। जनता में चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जागरूक हों और जानकार हों, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए नगर निगम शिमला द्वारा सभी पार्षदों की ये वर्कशॉप जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें शिमला की जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित सिटी
कि जो है वो डिज़ास्टर डेवलपमेंट प्लान, फायर इंसिडेंट हो जाए, भूस्खलन हो जाए या और कोई इस प्रकार की जो है दुर्घटना हो जाए, उसके बारे में जागरूकता होना। और फिर इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो ऐप्स जो है वो बनाई गई हैं, जिससे शिमला की जो सिविक सर्विसेज हैं उनके बारे में जो है वो सब काउंसलर्स को जो है वो जानकारी रहे और उस ऐप का प्रयोग करके लोगों को बेहतरीन सर्विसेज दे सकें। इस दृष्टि से जो है इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आपदा प्रबंधन के कार्यों में आए बड़े बदलाव का गहनता से अध्ययन कर विशेष बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। कोविड काल के उपरांत महामारी आपदा को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें विशेष मानक संचालनों, आवश्यक सेवाओं के कार्यों की प्रणाली व अन्य जानकारियां इसमें शामिल की गई हैं। 28 अगस्त को बस्तारा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज और एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चल रहे टकराव पर अब विराम लग गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि आम सहमति से निर्णय हुआ है कि सरकार 28 अगस्त को हुई घटना की हाईकोर्ट के पूर्व जज से न्यायिक जांच करवाएगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी। पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। करनाल के लघु सचिवालय में चल रहा किसानों का पड़ाव 5वें दिन समाप्त हो गया। किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता सफल रही। दोनों पक्षों ने सामने आकर सहमति जताई। सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्तारा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी, यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी थी, मांगे मान ली गई हैं। करनाल में किसानों का धरना समाप्त हो गया। सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, डीसी निशांत कुमार यादव और एसपी गंगाराम पुनिया के साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई। किसान नेताओं ने मुख्य रूप से गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में बैठक की। इसमें जो जांच है वो हाई कोर्ट के जज से होगी और हाई कोर्ट के जज से कराने की हमारे जो वकील साहिबान हैं उन्होंने राय दी है कि अगर प्रशासन खुद एफआईआर दर्ज करता है तो जांच भी खुद ही करेगा और उसके बाद में कमज़ोर करने के, उसको रद्द करने के ज़्यादा चांस होते हैं और वो हाई कोर्ट भी कई बार क्वैश कर देता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा तो उसके क्वैश होने के चांस नहीं है। तो इसलिए हमने फिर कल जो है तो वो अपना मांग बदल दी थी कि हम हाई कोर्ट के जज से ही कराएंगे। तो वो प्रशासन ने मान लिया और जब तक वो छुट्टी पे रहेगा, जबरन छुट्टी पे उसको भेजा जा रहा है, वो जबरन छुट्टी पे रहेगा जब तक 1 महीने का टाइम बाउंड है इंक्वायरी। देखिए वो नौकरी पहले हम 1 मांग रहे थे, 2 मिल गई है हमें। पर घायलों को आपने 2 लाख रुपए मांगे थे, उनको कुछ मिले? सारे संतुष्ट हैं, सारे हमारे ग्रुप के हैं, मुझसे सारे। एसडीएम आयुष सिन्हा मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा न्यायिक जांच करवाई जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिजनों को करनाल में डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीफ टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीफ टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है।
भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।